नमस्कार। अक्सर हम ये सुनते हैं आर्य, हम आर्य हैं। रियल में वास्तव में आर्य का अर्थ होता है अच्छे विचार वाले, अच्छे हृदय वाले और सभ्य लोगों को आर्य कहते हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी ये कहा गया है, जो पढ़े लिखे समझदार हैं, अच्छे हैं, उनको आर्य कह के पुकारा गया। तो आर्य जो है मूलतः सभ्य लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, समझदार लोगों को ही आर्य बोलते हैं। और ये आर्य केवल ये हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को बोला जाता है, या कहें कि बोला जाता है। क्यों? कि यहाँ के लोग ही सभ्य थे, समझदार थे, पढ़े लिखे थे और आस्तिक थे। आर्य का अर्थ होता है जो ईश्वर पर विश्वास करता हो। और आप उदाहरण देकर देख लीजिए, दुनिया में अगर ईश्वर पर विश्वास करने वाले लोग सबसे ज्यादा हैं, तो वह जगह है भारत। भारत ही ऐसा जगह है जहाँ लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं। यहाँ का बच्चा बच्चा ईश्वर पर विश्वास करता है। आर्य कोई जाति नहीं है, कोई एक रंग रूप को नहीं कहा गया। आर्य के अंदर गोरे, काले, सांवले सभी लोग आर्य के अंतर्गत आते हैं। ऐसा नहीं है कि इस कलर के लोगों को आर्य बोलते हैं। आर्य सभी को बोलते हैं, चाहे वह किसी भी कलर का हो, किसी भी रूप का हो, किसी भी प्रकार का हो, उसे आर्य बोलते हैं। ऐसा इतिहास सम्मत है कि आर्यों के बारे में कहा गया है कि आर्य आक्रमणकारी नहीं होते, हमला कभी नहीं करते। और भारत का इतिहास रहा है कि भारत देश कभी दूसरे पर पहले हमला नहीं करता। इतिहास उठाकर देख लीजिए कि भारत कभी किसी दूसरे देश से पहले हमला नहीं करता। तो आर्य भारत के लोगों को आर्य करते हैं। कुछ अंग्रेज अपने को ज्यादा सभ्य बताने के लिए और भारतीयों को मूर्ख और बेवकूफ बनाने के लिए सदा बोलते रहे कि आर्य बाहर से आ गए। बाहर से कैसे आते? हिमालय पार करके उस समय तो आ नहीं सकते थे। और इधर से अफगानिस्तान के तरफ से मरुभूमि है, कैसे आते? वह मरुभूमि और बंजर है अरब देश। वहां सभ्यता का विकास कैसे हो सकता है? जहां आप खाने के लिए परेशान हो, खाने की सुविधा नहीं है, रहने की सुविधा नहीं है, पानी नहीं है, वहां सभ्यता का विकास कैसे कर सकते हैं? सोचने वाली बात है। आप भूखे पेट में भजन होई गोपाला, आप भूखे रह के सभ्यता का विकास नहीं कर सकते हैं। तो ये अकाट्य सत्य है कि ईरान, अफगानिस्तान के तरफ से भारत में आर्य नहीं आए, अन्य सभ्यता का विकास हुआ होगा। ये सभ्यता का विकास वहीं हो सकता है जहां सारी सुविधाएं हो। तो भारत ही एक ऐसा देश है जहां सारी सुविधाएं उपलब्ध थी, इसलिए भारत में ही मात्र यहाँ सभ्यता की शुरुआत हुई होगी। और सभ्य लोगों को आर्य बोलते हैं, इसलिए इसी प्रदेश के लोगों को आर्य कहा जाता है। हमारे ऋग वेद के अनुसार भी आर्यों की मातृभूमि पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार यानी उत्तर भारत का हिस्सा था। उनकी मातृभूमि ऋग वेद के अनुसार भी, जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है, जिसके बारे में हम कहते हैं कि इसकी कब शुरुआत की गई, इसका अभी तक पूरी तरह जानकारी नहीं मिल पाई। तो सोचिए कि जब उतनी पुरानी ग्रंथ के अनुसार आर्यों की आद्य भूमि भारत था, तो हम कैसे मान लें कि दूसरे देश में गए? हाँ, ये जरूर है कि ये जो आदिवासी थे, दूसरे देश में सभ्य लोग थे, उनका विकास करने के लिए भारत से लोग गए और उनको सभ्य बनाया। उन लोगों को सभ्य बनाने का काम आर्यों ने किया और आर्य इसी भारत से गए। तो आर्यों की आद्य भूमि भारत में है और भारत के लोग ही आर्य हैं। आर्य कभी आक्रमणकारी नहीं होते, भारत के लोग कभी आक्रमणकारी नहीं होते।
आर्य जो सभ्य होते हैं उनको आर्य बोलते हैं। भारत के लोग पूरी दुनिया में औसतन सबसे ज़्यादा सभ्य लोग हैं। ईश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति आर्य है, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा ईश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति भारत में रहता है। भारत का बच्चा बच्चा ईश्वर पर विश्वास करता है, इसलिए आर्यों की भूमि आर्य जो भारत के थे, और इसी कारण भारतीय क्षेत्र को आर्यावर्त बोलते हैं, यानी आर्यों का रहने वाला जगह आर्यावर्त, ये भारत की भूमि है। आप जब भी देखिए पंडित जी पूजा कराएंगे आपके यहाँ ब्राह्मण देव, तो कहेंगे आर्यावर्ते भारत खंडे, यानी आर्यावर्त के भारत खंड, भारत वाले हिस्से में पूजा करा रहे हैं। तो इसलिए इस क्षेत्र को आर्यावर्त इसीलिए बोलते हैं कि यहाँ लोग सभ्य थे, यहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे आस्तिक थे, ईश्वर पर विश्वास करने वाले थे, इसलिए इसी क्षेत्र को आर्यावर्त बोलते हैं। और इसी आर्यावर्त से दूसरे देशों में जाकर लगे लोगों को, आदिवासी अनपढ़ गंवार लोगों को भारतीयों ने जाके सभ्यता का पाठ पढ़ाया। आप देखिए तथ्यात्मक है, आप अपने विचार से भी सोच सकते हैं कि भारत ही एक इसका ऐसा भूमि है जो पूरे देश का विश्व गुरु था, और आज भी है, कल भी रहेगा, भविष्य में भी अगर विश्व गुरु बनने की ताकत है तो केवल भारत को है। दूसरे देश को विश्व गुरु बनने की ताकत नहीं है। हो सकता है कि दूसरे देश के पास बहुत ज़्यादा परमाणु बम हो सकता है, बहुत सारे देशों पर हमला करके कब्जा कर सकता है, लेकिन भारत कभी कब्जे की नीति नहीं रखता, आक्रमणकारी नहीं होता। और गुरु का काम है देना, भारत हमेशा देने का काम किया, इसलिए विश्व गुरु है तो केवल भारत। नमस्कार, मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलिए।